नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। इस वक्त चौशाला गांव में मौजूद हूं और एक खास सीरीज मैनिफेस्टो सरपंची का मेरे साथ युवा मौजूद हैं। और पहले भी ये बात कह चुका हूं और अब फिर से दोहरा रहा हूं कि विकास के मोहताज सिर्फ शहर ही क्यों रहें, अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए हमें गांव से बाहर क्यों जाना पड़ता है। क्या वे सुविधाएं ट्रैक, ग्राउंड, पार्क, जिम, स्टेडियम, ये तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं क्या हमें गांव में नहीं मिल सकती? और इन तमाम मुद्दों को लेकर इनकी नजरिए से, इनकी सोच से जानते हैं कि गांव में कितने कुछ काम हुए हैं और कैसा ये भावी सरपंच चाहते हैं। तो भाई बेशक हरियाणवी में बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार भाई, क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बसाऊ है। बताओ। हाँ अच्छा भाई, तेरी नजर में किसा सरपंच होना चाहिए गांव का? भाई, गांव का सरपंच जैसे कि हम पिछले दौर से देखते आ रहे हैं, हमारे गांव में युवा सरपंच अभी तक इतना ज़्यादा बना नहीं है जिन्होंने युवाओं के हर मुद्दे को देखा हो, समझा हो और उन पे काम किया हो। हमारे गांव में जैसे कि पढ़ाई के मामले में लाइब्रेरी और बच्चों को खेल की सुविधाएं नहीं दी जा रही। आज भारत में, हमारे देश में बहुत सी सुविधाएं हैं, खेल कूद के मामले में देश बहुत आगे जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए गांव में ऐसी कोई खास सुविधाएं नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राउंड देख सकते हैं आप, एक बार दिखा दीजिए। मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखा दे। ग्राउंड में इतना बड़ा बड़ा घास खड़ा है। कहने के दम पर ये ग्राम पंचायत ने आपको ये मैदान जरूर उपलब्ध करा दिया, लेकिन इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखी गई है। नहीं, ये हो नहीं रही है और लाइब्रेरी की सुविधाएं नहीं है। आज हर गांव में, छोटे छोटे गांव में लोग अपने अपने आप इकट्ठे हो के लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिनमें उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है। बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे जाने का काम कर रहे हैं बच्चे। जबकि हमारे गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं है। लाइब्रेरी के लिए बहुत बार बच्चे इकट्ठे भी हुए हैं, उसके बावजूद भी लाइब्रेरी गांव में स्थापित नहीं है, उसकी जो बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ये काम हो, गांव को लाइब्रेरी ग्राम पंचायत मुहैया कराए, स्टेडियम ग्राम पंचायत मुहैया कराए, और इसी तरह का सरपंच आप चाहते हैं गांव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और नई सोच अगर साझा कर सके जिसकी गांव में कमी हो। गांव में काफ़ी चीज़ें की साफ़ सफाई की भी अभी तो फ़िलहाल, जैसे मौसम, बारिश का मौसम है, जल निकासी, जो नालियों का पानी है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है कि उसको कहाँ पे डाला जाए। गांव के गलियों में बुरा हाल हो चुका है, तो उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खेल खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, खेल की वस्तुएं ही नहीं है, तो वो कैसे बच्चे विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे? अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो विकास कैसे कर सकता है गाँव? तो हमारे जैसे युवा, मैं तो खास स्पेशली बोल रहा हूँ कि किसी भी युवा भाई को मौका मिले जो इन चीज़ों को ध्यान रखे। और गांव में ऐसा नहीं कि बहुत बार होता है कि नारे दिए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ना हो और आने वाले टाइम में जो बोला जाए वो करने की हिम्मत भी रखे, ऐसा सरपंच हो। गांव को बहुत आपने तो जरूरत अपनी है। सोच रख दी, लेकिन अक्सर गांव में देखा जाता है जात पात, बगड़वाद, जातवाद, ये तमाम चीजें चलती हैं, पैसे चलते हैं। इलेक्शन के टाइम पे दारू, जलेबी के टाइम, जलेबी के लिए भी वोट पड़ते हैं, ऐसा भी सुनने में आया भाई साहब। फिर किसा चाहो आप? अपना मतलब नजरिया था। मेरा नाम सोनू भाई। मतलब सरपंच से चाहिए, मतलब जो सभी ने सपोर्ट करा 36 बिरादरी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कोई भेदभाव कराए, मतलब दारू डल्ला ये सौदा नहीं होना चाहिए। जिसने मतलब आप मन तो चाहो, मतलब जो अपना काम कर सके अपन वो सरपंच है भाई। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए मतलब भाई यू उस जात का तो मतलब उसने सपोर्ट करागा या किसी और का शब्द है, अपने यू सरपंच नहीं चाहिए भाई। अगर लेडीज में आ जाए तो किसा रहो भाई? लेडीज में बढ़े रहे, मतलब बस सोच यह है कि गांव का सुधार होना चाहिए, मतलब जो सुख सुविधा गांव में मिल सके सारी A to Z आनी चाहिए गांव में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ युवा और शिकायत कर रहे थे भाई साहब, आप शिकायत कर रहे थे कि गांव में इस चीज की कमी है कि गांव में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। भाई साहब का ये कहना था, ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, कुछ बता रहे थे। बिल्कुल, थोड़ा नजदीक लेके आइए। बता रहे थे कि गांव में खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता, जो भी बाहर से कुछ जीत के आते हैं। क्या चाहते हैं आप? बहुत खिलाड़ी हमारा गांव के नेशनल भी खेल रहे हैं, एक लड़का संतोष ट्रॉफी भी खेल रहा है। को स्वागत किसी का नहीं करते भाई। भाई कबड्डी के भी तेरे प्लेयर रैली हमारे आज तक पंचायत ने को सपोर्ट नहीं करी, जिसका लाले घर परिवार में लाले दिक्कत हो जाए, गरीब परिवार हो उसका का कई प्लेयर इसे भाई कबड्डी में जो गरीब सिल्लू और नाम कमा रहे हैं, बहुत जने नाम कमाए सके थे। इब भी एक लड़का भी हमारा इब भी कबड्डी में लीग खेल का आया, उससे भी कोई सपोर्ट नहीं। एक लड़का संतोष ट्रॉफी खेली, उससे भी कोई सपोर्ट नहीं। हर गांव में भाई जगह जगह खुर्दे हैं, लाले दारू उधर का बेचने लगता है। गांव में दारूबाज भी बहुत है, एक वहाँ चीज नहीं होनी चाहिए, गांव तो बाहर काटनी चाहिए ये चीज। भाई सा सरपंच हो भाई, युवा ने सपोर्ट करा हमारा ने, यही चीज चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एजुकेशन की बात करें दोस्त, कितने तक का स्कूल है अपना गांव में?
प्लस टू तक का प्लस टू तक का ले ले। प्लस टू में मतलब क्या क्या है, सारी स्ट्रीम है अपने पास, आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल वगैरह? शायद नॉन मेडिकल तो नहीं है, Non-medical, नॉन मेडिकल नहीं, medical तो कॉमर्स तो है अच्छा शायद। कॉमर्स तो है। हाँ, मतलब क्योंकि ठीक, पहले पढ़ते नहीं, तो पता नहीं, मैंने आएगी भी गई हो क्या, पर कॉमर्स पक्की है। कॉमर्स पक्की है। हाँ, ठीक है, एजुकेशन का मामला में स्टेडियम के हालात आपने देख लिए भाई। स्टेडियम खुद हाँ, में हाँ। जो कुछ इसमें करे मतलब सफाई कराया, घास कटाया, माटी गेड़िया, सब बालका ने अपना दौर करया। ग्राम पंचायत का कोई सहयोग नहीं? ग्राम पंचायत का इसमें कोई सहयोग नहीं भाई। ये भी आप देख सको, लाइट भी खुद लाई है ट्रैक पे, ये पोल भी इंती आप करें बच्चन सारे इकट्ठे करके सलाह संति जुई करया। बाकी आप एक बार ग्राउंड का माहौल देख लो, घास कितना खड़े लोग, इसमें कोई सुधार कोई भाई। भाई स्कूल का स्पोर्ट्स रूम में सारा सामान पड़ा है, न्यू में सड़न लग रहा, नया आवा है, ओड़े पड़ा रहा, सड़िया रहा, कोई बाहर नहीं दिंदा भाई। काट गई भी कम से कम 20 बाली पड़ी है, हमारा तक कोई वो नहीं, मास्टर दौरा जावा को बाली नहीं देंदा। या चीज बालका तक खेलन तक खातर तो देनी चाहिए, गांव में खातर हो या चीज, अगर सरकारी स्कूल में कुछ चीज मतलब रख के क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, स्पोर्ट्स रूम में न्यू में पड़े रहा, कोई सुविधा नहीं, पोल जाल कुछ आओ कुछ नहीं, बालका देंदे अपना दौरा सारे रहा। अपना दौर तो ले लाग पीछे जो कुछ भी इसमें सुविधा मतलब सरकार की लगभग बहुत कम चांस मिलन पावा बालका खेलने के, मिला ना भी मिला, इसमें कोई जरूरी कौन देवा ना भी देवा भाई। मतलब स्कूल के द्वारा एक ग्राम पंचायत के सहयोग से एक कमेटी तो बना रखी होगी, आपने कभी मांग रखी कि भाई जो ग्राम पंचायत जो स्कूल को सरकार द्वारा सहयोग मिल रहा है उसको ग्राम पंचायत गांव को भी लाभ मिले? आगे को नहीं आंदा युवा खातर, अगर मैं हमने गेम भी खुद का दम पे भी कराया देनी, उसमें भी गांव के किलकी मारन पहुंच रहे हैं भाई। इसी में गांव में दारूबाजी इतनी हो रही है। हाँ, यहाँ खुर्दे जगह जगह में सबसे मेन चीज तो गांव में खुर्दा होना ही चाहिए, सबसे मेन चीज तो यह है। हाँ, घर घर में दारू दरिया भाई बेच दें अपना, फिर यह दिक्कत सबसे ज्यादा जोन सा यह चीज तो होनी नहीं चाहिए गांव में बिल्कुल भी। भाई सही होना चाहिए भाई, आगे जो सरपंच आवे ऐसा सरपंच होना चाहिए। हाँ। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, कोई डिस्पेंसरी टाइप जो मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में, इस तरह तक कोई ऐसा कुछ हो, अगर आपने दवाई लेना जाना पड़ा, जाहिर सी बात आपने तो शहर में जाना पड़ेगा। पहले तो था भाई जिंदल हॉस्पिटल, लेकिन अब तो ये बंद पड़े, उसमें कुछ भी सुख सुविधा नहीं। पहले तो बहुत मतलब उसका फायदा हो गया था, लोग दौरा गाँव में भी जाने लगे, लियात का थड़ को जाना पड़ा था, लेकिन ये तो ये सारा बंद पड़े, उसमें कोई मतलब उसका है नहीं, सारे डब्बे नुकन बंद पड़े, उसका घास फूस जम रहा, कोई मतलब उसमें सुधार नहीं हो रहा, सारा साफ सफाई का भी बहुत दिक्कत है, मतलब गाँव में साफ सफाई की जरूरत है युवा के यहाँ साथ पे। मतलब सरपंच से जो सपोर्ट करा गांव का ध्यान रख, जो सुविधा सरकारी आवे तो गांव में मिला, मेन बात यह। बहुत से गाँव में जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, स्टेडियम का नाम पे जिम का सामान आया है, कभी आपने आया या ग्राम पंचायत ने कोई अपील करी? जिम का सामान कह तो ले भाई, लग तो किसी को मिले को नहीं भी, जिम जीवरा पावे के सारे मारने के लिए जान लग रहे हैं, युवा बत बेरा बाड़ू भी जान लो। बाड़ू भी जावे के लिए भी जावे, बहुत से बाड़े किसी गांव में होंगे जो रे मार ले जिम। लेकिन ये भी इतना तो मान के होंगे भाई, जो तमाम बड़ी सुविधाएं हैं, बड़का ना बाहर नहीं जाना पड़ा, हमें सारी सुविधा गांव में मिला है, इतना तो मान के होगे। और अगला आपका मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र सरपंच ने लेकर इन्हीं मुद्दों पर रहेगा? इन्हें पर हो मतलब जो सुख सुविधा अपने मतलब गांव में मिलनी चाहिए, सरकारी जो भी आवेगी, मेन बात यही है। क्यों बालक खुद रोत लाने लग रहे हैं, फिर उसमें बालकन कुछ ना ही मिले सरकारी सुविधा, फिर आगे कौन बढ़ा भाई। बिल्कुल मेन बात तो ये सूची सूची बात तो सुन ली, लेकिन जात पात, बगड़वाद, लालच, हर बार परिवारवाद भी मैं कहूं तो हर बार इन इलेक्शनों पर भारी रहा। लेकिन देखना पड़ेगा कि ग्राम के लोग, गांव के लोग और हमारे दर्शक इस मैनिफेस्टो ने लेकर कितने जागरूक है। थारा लोग अभी आओगे, कमेंट करके बताइयो कि या सरपंची का मैनिफेस्टो मारी या सोच मारा यो प्रयास थामने किसा लग गया। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय, चौशाला कैथल बैग न्यूज।